अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, सुपरमैन एक इंतहाई पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर रहा है। जब से ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया था 1930s में इन कॉमिक बुक्स, उस वक्त से लेके आज तक करोड़ों इंसानों ने सुपरमैन की मूवीज, उसकी स्टोरीज और उसकी कॉमिक बुक्स से अपने आप को एंटरटेन किया है। सुपरमैन का रोल मूवीज में मुख्तलिफ एक्टर्स ने प्ले किया है, लेकिन सुपरमैन की जो पहली सिल्वर स्क्रीन पे मूवी बनाई गई थी 1978 में, उसमें सुपरमैन का रोल जिस एक्टर ने प्ले किया उसका नाम था क्रिस्टोफर रीव्स। ये मूवी ओवरनाइट ब्लॉकबस्टर सक्सेस साबित हुई और इसमें क्रिस्टोफर रीव्स की एक्टिंग को और उनके टैलेंट को बेइंतहा सराहा गया। इस मूवी के बाद क्रिस्टोफर रीव्स ने सुपरमैन के 2 मजीद सीक्वल्स पे भी काम किया। आई एम श्योर क्रिस्टोफर रीव की जिंदगी में बहुत से वाकयात होंगे, लेकिन जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं, इससे एटलीस्ट ये पता चलता है कि वो स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी एक सुपरमैन थे। 1995 में एक मूवी की शूटिंग के दौरान क्रिस्टोफर रीव्स बुरी तरह गिर गए। उनके गिरने के नतीजे में उनकी गर्दन की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई और उनका जिस्म गर्दन से लेकर पैर तक मफलूज हो गया या पैरालाइज्ड हो गया। जब उनके सीटी और एमआरआई स्कैन किए गए तो पता चला कि उनकी नर्व्स इस हद तक डैमेज हो चुकी हैं कि उनका ब्रेन अब उनकी बाकी बॉडी तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इंपल्स नहीं भेज पा रहा। डॉक्टर्स ने क्रिस्टोफर रीव्स को यह कहा कि अब उन्हें इसी हकीकत के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि उस वक्त तक इस बीमारी को या इस चीज को या इस कैफियत को ट्रीट करने की कोई भी फैसिलिटी दुनिया में अवेलेबल नहीं थी। क्रिस्टोफर रीव्स को एक मूवेबल चेयर पे बिठा दिया गया या महदूद कर दिया गया, जो मैकेनिकली मूव करती थी और जिसके थ्रू वो इधर उधर मूव किया करते थे। लेकिन क्रिस्टोफर रीव्स ने डॉक्टर्स की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक विगरस एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के जरिए उनकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इलेक्ट्रिकली इंपल्स दी जाती और उनको एक्टिवेट किया जाता। इसके साथ साथ उन्होंने माइंड ओवर मैटर के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रेन को इस चीज पे ट्रेन करना शुरू किया कि वो किसी तरह उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से दोबारा कम्युनिकेट करे। क्रिस्टोफर रीव्स घंटों अपने ब्रेन को इस चीज के सजेशन देते थे या इस चीज के लिए ट्रेन करते थे कि वो उनकी बॉडी के बाकी पार्ट से दोबारा कम्युनिकेट करे, और साथ साथ उनका इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट भी जारी था। डॉक्टर्स ने क्रिस्टोफर रीव्स को बारहा यह कहा कि वो एक फजूल कोशिश में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उन्हें अब इस बात को मान लेना चाहिए कि वो जिंदगी भर अब दोबारा नहीं चल सकेंगे। लेकिन क्रिस्टोफर रीव्स चूंकि बहरहाल सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे, तो उन्होंने यहां भी सुपरमैन होने का सबूत दिया। सालों की मेहनत के बाद एक दिन अचानक क्रिस्टोफर रीव्स के हाथ की एक उंगली में मूवमेंट हुई। ये देख के मेडिकल कम्युनिटी इंतहाई हैरान और परेशान रह गई। उन्होंने जैसे ही उनके एमआरआई और सीटी स्कैन्स किए तो पता चला कि उनका ब्रेन किसी हद तक अब उनकी उस उंगली को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने के काबिल हो चुका है। और फिर एक उंगली से एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर पैर और जिस्म के दूसरे हिस्से, एक एक करके क्रिस्टोफर रीव्स ने अपने ब्रेन को इस हद तक ट्रेन कर लिया कि वो इनके जिस्म के तमाम हिस्सों तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेज सके। क्रिस्टोफर रीव्स मुकम्मल तौर पे सेहतयाब तो नहीं हो सके, क्योंकि उससे पहले ही उन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ जिसमें वो जाँ बहक हो गए। क्रिस्टोफर रीव्स ने यह जरूर साबित कर दिया कि मेडिकल कम्युनिटी जिस चीज को इम्पॉसिबल कह रही थी, वो दर हकीकत एक इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने अपने जहन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए, अपने इरादे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रेन को एक ऐसे काम करने पर तैयार किया जो मेडिकल कम्युनिटी के नजदीक नामुमकिन था। क्रिस्टोफर रीव्स का कहना सिर्फ ये था कि अगर मेरा ब्रेन पहले मेरे जिस्म के बाकी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता था तो यकीनन वो ऐसा करना दोबारा भी सीख सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ अरसे पहले मोरिस गुडमैन नामी एक शख्स की वीडियो बनाई थी, जिनको मिरेकल मैन कहा जाता है। उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी ऊपर आने वाले इस लिंक पे क्लिक करें। मोरिस गुडमैन, क्रिस्टोफर रीव्स और इस किस्म की लातादार दूसरी एग्जाम्पल्स ये साबित करती हैं कि अगर इंसान अपने जहन के ताकत को इस्तेमाल करने पे आए तो वो फिर जो चीजें फिजिकली इम्पॉसिबल होती हैं
उनको भी पॉसिबिलिटीज में तब्दील कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।